राधे राधे। आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सत्य के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनने में सरल लगता है, लेकिन उसके भीतर जीवन का बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। वह सत्य है, आपकी संतान ही आपके कर्मों का फल होती है। जब कोई बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो हम सोचते हैं कि वह बस हमारे परिवार का नया सदस्य है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हर बच्चा केवल एक शरीर नहीं होता, वह एक आत्मा होती है जो कई जन्मों की यात्रा करके हमारे घर तक पहुंचती है। उसका हमारे जीवन में आना कोई संयोग नहीं होता, वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों और संबंधों का परिणाम होता है। यही कारण है कि एक ही घर में पले बड़े बच्चे भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग स्वभाव के होते हैं। कोई बच्चा जन्म से ही शांत, दयालु और आज्ञाकारी होता है, तो कोई बहुत जिद्दी, क्रोधी या विद्रोही स्वभाव का होता है। कभी कभी माता पिता सोचते हैं हमने तो दोनों बच्चों को एक जैसा प्यार दिया, एक जैसी शिक्षा दी, फिर भी दोनों इतने अलग क्यों हैं? इसका उत्तर केवल एक है, कर्म और पुनर्जन्म। हर आत्मा अपने साथ अपने पुराने कर्मों की छाप लेकर आती है, और जब वह किसी परिवार में जन्म लेती है तो वह केवल नया जीवन शुरू नहीं करती, बल्कि अपने पुराने अधूरे संबंधों को और कर्मों को पूरा करने आती है। कभी कोई आत्मा हमारे जीवन में आशीर्वाद बनकर आती है और कभी कोई आत्मा परीक्षा बनकर आती है। दोनों ही परिस्थिति में एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छुपा होता है। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत सेवा की, उसने अपने माता पिता का सम्मान किया, जरूरतमंदों की मदद की और दूसरों के दुख में साथ दिया। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब संतान जन्म लेती है तो अक्सर वह संतान उसके लिए सुख और गर्व का कारण बनती है। वह बच्चा बड़ा होकर अपने माता पिता का सहारा बनता है, उनका सम्मान करता है, उनके बुढ़ापे को सुखमय बना देता है। लेकिन कई बार इसका उल्टा भी होता है। कई माता पिता कहते हैं हमने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, फिर भी वे हमें समझते नहीं, हमारा सम्मान नहीं करते। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग भगवान को दोष देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह भी कर्मों का ही फल का परिणाम होता है। संभव है कि किसी पिछले जन्म में हमने किसी को ऐसे ही पीड़ा दी होगी और वही आत्मा आज हमारे जीवन में संतान बनकर आई है। आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस संसार में कोई भी रिश्ता नया नहीं होता। माँ बेटा, पिता बेटी, भाई बहन, ये सब केवल एक जन्म के नाम है। असल में आत्माओं के संबंध कई जन्मों से चलते आ रहे होते हैं। कभी जो आत्मा हमारी माँ थी वही किसी अगले जन्म में हमारी बेटी बन सकती है। कभी जो हमारा मित्र था वही किसी जन्म में हमारा पुत्र बन सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों की आंखों में देखकर ऐसा लगता है जैसे वह हमें पहले से जानता हो। वह भावना साधारण नहीं होती, वह आत्माओं का पुराना संबंध होता है। कभी कभी जीवन में ऐसी संतान भी आती है जो माता पिता के लिए बहुत कठिनाइयों का कारण बन जाती है। वह बात नहीं मानती, क्रोध करती है, गलत रास्तों पर चल पड़ती है। ऐसी स्थिति में माता पिता टूट जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसी संतान भी एक गहरी सीख लेकर आती हैं। हो सकता है कि उस आत्मा के साथ हमारा कोई अधूरा हिसाब रहा हो। वह हमारे जीवन में इसलिए आई हो ताकि हम धैर्य, क्षमा और निस्वार्थ प्रेम को सीख सकें, क्योंकि कभी कभी आत्मा की सबसे बड़ी उन्नति कठिन रिश्तों के माध्यम से ही होती है। कभी कभी
किसी परिवार में ऐसी संतान जन्म लेती है जो बचपन से ही आध्यात्मिक प्रकृति की होती है। वह मंदिर जाने में आनंद महसूस करती है, भजन सुनना पसंद करती है, उसके भीतर एक असाधारण शांति दिखाई देती है। ऐसे बच्चे साधारण नहीं होते। संभव है कि पिछले जन्म में उन्होंने साधना की होगी और इस जन्म में वह उसी साधना को आगे बढ़ाने आए हैं। ऐसी आत्माएं वास्तव में ईश्वर का विशेष आशीर्वाद होती हैं। अब सवाल यह उठता है कि यदि हमारे पुराने कर्मों का प्रभाव हमारी संतानों पर पड़ता है तो क्या इसे बदला जा सकता है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें कर्म बदलने की स्वतंत्रता है। यदि आज से हम अपने विचारों और कर्मों को बदल दें तो भविष्य भी बदल सकता है। यदि हम दूसरे के माता पिता का सम्मान करेंगे तो हमारी संतान भी हमें सम्मान देंगी। यदि हम दूसरों के बच्चों के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे बच्चों के जीवन में भी शुभता आएगी। प्रिय मित्रों, संतान केवल पालन पोषण की जिम्मेदारी नहीं होती, वह हमारे जीवन का आध्यात्मिक दर्पण होती है। उसके व्यवहार में हमें अपने ही कर्मों की झलक दिखाई देती है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारी संतान हमारा सम्मान करे तो सबसे पहले हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा। प्रेम दीजिए, क्षमा दीजिए, करुणा दीजिए, क्योंकि यही ऊर्जा किसी दिन लौटकर आपकी ही जिंदगी को आशीर्वाद बना देगी। याद रखिए, हर बच्चा ईश्वर का एक संदेश लेकर आता है। कभी वह संदेश प्रेम का होता है, कभी सीख का होता है और कभी प्रायश्चित का होता है, लेकिन हर स्थिति में वह आत्मा हमारे जीवन को बेहतर बनाने का अवसर लेकर आती है। इसलिए अपनी संतानों को केवल अपना अधिकार मत समझिए, उन्हें ईश्वर का दिया हुआ एक पवित्र अवसर समझिए और अपने जीवन को ऐसे कर्मों से भर दीजिए कि आने वाले जन्मों में भी आपके घर में सुख, प्रेम और दिव्यता का प्रकाश बना रहे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो राधे राधे।